बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ चलें, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलें अपने मौजू की तरफ। यूनानी आयुर्वेदिक नुस्खा जात सीरीज़ है ये, उसके सिलसिले की एक कड़ी है। कल से ये मैंने सीरीज़ शुरू की थी। तो इसका जो आज का नुस्खा मैंने चुना है वो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आसानी के साथ बनने वाला। सफ़ूफ़ फ़ुरत अंजाल के लिए है ये। इसको देखते हैं क्या नुस्खा है। बिल्कुल आसानी के साथ बनने वाला। आम चीज़ें हैं। तुख़्म खुरफा 100 ग्राम लेना है आपने। स्पगोल 70 ग्राम। तुख़्म काहू 70 ग्राम। धनिया खुश्क 50 ग्राम। बनाने का तरीका कुछ समझ लें, इसका थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। इस स्पगोल को निकाल लें फ़िलहाल। स्पगोल छिलका स्पगोल जो होता है वो उसको हमने सालिम ही लेना है, साबित ही लेना है। तो इसको आपने दवाई के साथ कूटना नहीं है, इसको अलग कर ले फ़िलहाल। बाकी तीन की चीज़ें जो हैं वो अलग। सही तरीका ये है कि आप तुख़्म खुरफा लें, उसको कूटें और उसका सफ़ूफ़ बनाएं, ग्राइंडर में बनाएं या किसी और चीज़ में बनाएं। तो उसका सफ़ूफ़ जब बन जाए तो उसमें से 100 ग्राम आप अलग कर लें। इसी तरह तुख़्म काहू को अलग से सफ़ूफ़ बनाएं और 70 ग्राम उसका ले लें। धनिया का भी, अब धनिया का मैं आपको बता दूँ, इसका बहुत ही मुश्किल से सफ़ूफ़ बनता है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। भले आप ग्राइंडर में भी करें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहरहाल तो सही तरीका ये है कि इनको अलग अलग सफ़ूफ़ बना के और मुकर्ररा मिक़दार में आपस में मिक्स करें। ये तीनों चीज़ें कूट कर मिक्स करनी है और छिलका स्पगोल को साबित लेना है। याद रखें, बार बार कह रहा हूँ कि इसको कूटना नहीं है। स्पगोल को सवाए स्पगोल के तमाम अद्विया का बारीक सफ़ूफ़ बनाएं, बाद में स्पगोल मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको बिल्कुल सही तरीके से समझ लें। किसी शीशे के बर्तन में महफूज कर लें। चले आगे बढ़ते हैं। तरकीब इस्तेमाल इसकी कुछ यूँ है कि 10 ग्राम तकरीबन 1 खाने का फुल चम्मच नीम गर्म दूध के साथ सुबह खाली पेट लें। अगर दूध आपको मैसर नहीं है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो ये सिर्फ एक ही मरतबा, दिन में एक ही मरतबा इस्तेमाल करना है, निहार मुँह करना है। आगे की इंडिकेशन भी देख लें। नोट लिखा है मैंने, अगर बदहज़मी और मैदे में तेज़ाबियत हो तो खाली पेट ना लें, खाना खाने के आधा घंटा बाद लें। और आगे की इंडिकेशन ये है कि इस तरह की अद्विया जो भी मन्नी को गाढ़ा करने वाली अद्विया होती हैं, इसमें माश की दाल आ जाती है जैसे, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये मैदे पे बड़ा ही भारी असर रखती हैं, हज़म होने में बड़ी भारी होती हैं। तो इस बात को नोट कर लें। आजकल के जो हमारे मैदे हैं जदीद दौर के, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के, तो ये इनमें इतनी सलाहियत नहीं होती कि इस तरह की चीज़ों को ये हज़म कर सकें। तो मेरा मशवरा यही होता है, जो भी अगर मेरे साथ जो मरीज़ आते हैं मेरे पास, तो उनको मैं साथ में ज़रूर मैदे की दवाई ज़रूर देता हूँ मैं। तो आप भी ऐसा ही किया करें। तो साथ में इस तरह की दवाई लेने से पहले मैदे की या इस्लाह कर लें या साथ में मैदे की दवाई भी ले लें। तो मैंने काफ़ी सारे होम्योपैथिक नुस्खा जात शेयर भी किए हैं और पैटर्न दवाइयाँ भी बताई हैं, तो साथ में वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस नुस्खे के साथ। फ़वाइद इसके ये हैं कि हरारत, गर्मी की वजह से होने वाले फ़ुरत अंजाल में बहुत मुफीद है। आजकल गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा ये नुस्खा मैंने शेयर किया है आप ये साथ, और मौसम को मद्देनज़र रखते हुए। पेशाब की जलन में बहुत मुफीद है। प्रोस्टेट के मसाइल, प्रोस्टेट के जो भी मसाइल इंशाल्लाह उसमें भी अच्छा काम करेगा ये। जरियान मनी में भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो आज की उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और इसे पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1000 का टारगेट है, इसे पूरा करने में मदद करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।